गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू IIFL यूपीएससी एंड स्किल्स यूट्यूब चैनल। कल हमने देखा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम एंड कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। चलिए, आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? सबसे पहले रहेगा नंबर सिस्टम के ऊपर। फिर हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फिर देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, मिड लेवल कौन सी होती है, हाई लेवल कौन सी होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम क्या होता है? कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें हम नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में अगर बात की जाए तो नंबर सिस्टम होते हैं चार: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी का बेस टू है। बेस टू यानी इसकी वैलिड डिजिट कौन सी होंगी? 0 एंड 1, नंबर ऑफ डिजिट टू, इसीलिए इसका बेस टू है। यूज किसमें करते हैं? सीपीयू ऑपरेशन में यूज करते हैं। अब डेसिमल की अगर बात करें, डेसिमल का बेस कितना है? 10। क्यों? क्योंकि इसमें 0 से 9 तक डिजिट्स होती हैं। 0 से 9 तक डिजिट्स का मतलब है 10 डिजिट्स, इसीलिए इसका बेस कितना होगा? 10। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, अब होता है एक बेस 8। बेस 8 यानी ऑक्टल, क्योंकि ऑक्टल को मैथमेटिक्स में 8 बोलते हैं। इसमें जो जीरो काउंट होता है वो होता है 0 से 7। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? यूनिक्स परमिशंस में। अगेन ये लिनक्स का पार्ट है। इसके बाद एक होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कहाँ यूज होता है? इसका बेस कितना होगा? 16 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 0 से 9 तक यानी 10 डिजिट ये हो गई। A to F यानी 6 डिजिट ये हो गई। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 16। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम? मेमोरी एड्रेस में करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम किससे बना होता है? सिर्फ दो डिजिट से, 0 एंड 1। तो इसका बेस कितना होगा? 2, ये लिख रहा, बेस 2। अब एग्जाम्पल के लिए 1011 को हम क्या बोल देंगे? देखो, अगर 1 लिखा है, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए हमें पहले इसका कन्वर्जन या पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉइंट्स की। यूज ओनली टू डिजिट्स, 0 एंड 1। ईच डिजिट इज कॉल्ड बिट, यानी बाइनरी डिजिट। 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट। डायरेक्टली मैप टू ऑन ऑफ ट्रांजिस्टर स्टेट। फाउंडेशन ऑफ ऑल डिजिटल कंप्यूटिंग। यूज्ड इन सीपीयू आर्किटेक्चर ऑपरेशंस, यानी सीपीयू अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बोला, सीपीयू आर्किटेक्चर। सीपीयू आर्किटेक्चर यानी सीपीयू के अंदर जो वायरिंग होती है, जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, जैसे ये एक सीपीयू है, इसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे। इन ट्रांजिस्टर्स के दो स्टेट हो सकते हैं, या तो ऑन हो सकता है यानी ऑफ हो सकता है यानी 0, या हो सकता है ऑन यानी 1। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि 1.5 है, आधा आधा ऑन है आधा ऑफ है, ऐसा नहीं होता ना। या तो कम्प्लीटली ऑफ होगा या कम्प्लीटली ऑन होगा। अब यहीं पे आता है इसका यूज केस। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में यूज करते हैं, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स में यूज करते हैं, और डेटा इनकोडिंग और क्रिप्टोग्राफी में किसका यूज करते हैं हम? बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? देखो, सबसे पहले ये मोस्ट फेमिलियर है हम ह्यूमंस के हिसाब से। देन अगेन इसमें 10 डिजिट यूज होती हैं, 0 से 9 तक। ईच पोजीशन ऑफ 10 रिप्रेजेंट, या ईच पोजीशन रिप्रेजेंट पावर ऑफ 10। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी है? 0। यहाँ पे 10 की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे 10 की पावर कितनी है? 2। ठीक है, यानी ईच डिजिट रिप्रेजेंट इट्स ऑन 10 की पावर। बेस्ड ऑन काउंटिंग विद 10 फिंगर्स, यानी हम इसको 10 फिंगर से काउंट कर सकते हैं। यूज इन एवरीडे अर्थमेटिक इंटरफेस बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स, यानी इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली कंप्यूटर को बातें समझा पाते हैं। नेचुरल फॉर ह्यूमन कॉग्निशन, कंप्यूटर्स कन्वर्ट यूजर इनपुट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी इंटरनली, यानी कंप्यूटर इसको इंटरनली मैनेज करता है, हमको बाहर से करके देने की जरूरत नहीं होती। समझ में आया? अब ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो ये क्या होता है? 8 डिजिट का होता है। जैसे 0 से 7 तक। ईच डिजिट कंटेन 3 बाइनरी बिट्स। कंपैरिजन या कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी नंबर सिस्टम की। प्रीफिक्स 0 शुड बी यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, यानी 017। यूज इन यूनिक्स लिनक्स फाइल परमिशंस। पॉपुलर इन ओल्डर कंप्यूटिंग सिस्टम्स, यानी इसको इनका सिर्फ हमें पता होना चाहिए, ज्यादा डीप में हम इनके नहीं जाएंगे। अगेन यूनिक्स फाइल परमिशन यानी CHMOD 755। तो ये क्या होगा? 7 यानी RWX, 5RX, 5RX। अगेन ये फाइल परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल।
7 का मतलब है रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, 5 का मतलब है रीड एन एग्जीक्यूटेबल, 5 का मतलब है रीड एन एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल समझ में आया। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल हम मेन तरीके से किसमें करते हैं, मेमोरी में यानी मेमोरी एड्रेस में या कलर्स में करते हैं। ठीक है, 12 डिजिट का होता है, 0 से 9 10 और A to F 6। ए को हम 10 बोलते हैं, बी को 11 बोलते हैं, सी को 12 बोलते हैं, डी को 13 बोलते हैं, ई को 14 बोलते हैं और एफ को 15 बोलते हैं। ईच हेक्स डिजिट इज इक्वल टू 4 बाइनरी बिट्स, यानी एक निबल का होता है। प्रीफिक्स 0x should be used in programming, used for memory address and color connection, very compact binary representation। ठीक है, अब नंबर सिस्टम का कंपैरिजन करते हैं। अगर डेसिमल में 0 है और बाइनरी में भी 0 होता है, ऑक्टल में भी 0 होता है एंड डेसिमल में 0 होता है, लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक है। अब अगर बात 8 की करें तो 8 को हम डेसिमल में 8 लिखते हैं, बाइनरी में 1000 लिखते हैं, ऑक्टल में लिखते हैं इसको 10 एंड हेक्साडेसिमल में अगेन 10 ही लिखेंगे। अगर 10 की बात करें तो इसमें लिखते हैं 1010, इसमें 12, इसमें ए। ठीक है, या अगेन इस सिर्फ एक टेबल है आपको समझाने के लिए, कंपैरिजन हम इसमें नहीं पढ़ने वाले। अब बात करते हैं लैंग्वेजेस के इंट्रोडक्शन की, यानी कंप्यूटर में कितनी कितनी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कैसे कैसे वो काम करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस यानी जो ह्यूमन रीडेबल हैं, एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम हार्डवेयर, इजी टू राइट या मेंटेन, इसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। कुल मिला के ऐसे समझो कि ये सिंपल इंग्लिश वाली लैंग्वेजेस होती हैं, जिनको हम सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हैं और अपने कोड को उससे समझा पा सकते हैं। ठीक है, अब मिड लेवल हमें दो तरीके से, या मिड लेवल हमें दो चीज़ प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी? एक तो इससे ये हमें सिंपल इंग्लिश में लिखने का प्रोवाइड करता है, दूसरा ये कंप्यूटर को बिना कन्वर्ट करता है या थोड़े बहुत कन्वर्जन के साथ भी काम करवा सकती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? सी, एडा एंड फोर्थ। अब इसके बाद है लो लेवल लैंग्वेजेस, यानी असेंबली एंड मशीन कोड, क्लोज टू हार्डवेयर, मैक्सिमम कंट्रोल, फास्ट एग्जीक्यूशन। अब एक मैं बताओ, अगर मैं कोड डायरेक्ट मशीन की ही लैंग्वेज में लिखूंगा वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा, या जो मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा? सिंपल सी बात है, जो कोड मैं मशीन की हेल्प से लिखूंगा वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा। अब लो लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है मशीन लैंग्वेज, दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के कुछ पॉइंट्स हैं। बाइनरी कोड 0 1 में होती है। ईच इंस्ट्रक्शन हैज यूनिक बाइनरी पैटर्न। मशीन स्पेसिफिक। मशीन स्पेसिफिक का मतलब क्या है यहाँ पे? नॉट पोर्टेबल, यानी हम एक मशीन का कोड दूसरी मशीन पे नहीं चला सकते। फास्टेस्ट पॉसिबल एग्जीक्यूशन, यानी बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन इसका हो सकता है। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू राइट एंड डिबग बाय ह्यूमंस। जाहिर सी बात है, इस इतने लंबे कोड को तुम डिबग करने तो बैठोगे नहीं कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, हमें समझ में नहीं आने का। ये तो इतने सा कोड है, अगर पूरी फाइल होगी इसकी कैसे करोगे? नो ट्रांसलेशन नीडेड, सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है। असेंबली लैंग्वेज की अगर बात करें, यूजेज मेमोरी मेमोनिक्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी, यानी ये कुछ इस टाइप से एमओवी, एड, जेएमपी, इस टाइप से कुछ शॉर्ट वर्ड्स यूज करता है। ठीक है, 1-to-1 correspondence with machine instruction, requires an assembler to convert a machine code। assembler यानी एक ट्रांसलेटर टाइप समझ लो, जिसका यूज हम किसको में करते हैं? असेंबली को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। यूज फॉर हार्डवेयर ड्राइवर्स, यानी डिवाइस ड्राइवर जो हमने बात की थी पिछली वीडियोस में, उनको बनाने में हम इसका यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल होता है हम उसको बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, और एम्बेडेड एप्लीकेशन में भी इसका यूज होता है। ठीक है, स्टिल हार्डवेयर स्पेसिफिक, यानी हर हार्डवेयर की अलग लैंग्वेज होगी, हम इसको ह्यूमन रीडेबल या हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोड नहीं कर सकते। इनेबल फाइन ग्रेन्ड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, यानी हम इसकी हेल्प से परफॉर्मेंस को तो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन रीडेबल बनाने में अभी इसको बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद आता है हमारे पास मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, यानी मिड लेवल यानी जो मिडिल लैंग्वेजेस हैं, ना वो लो लेवल है ना वो हाई लेवल है। इसमें कौन कौन सी आती हैं? सी आती है। डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एस बेल लैब्स, यानी किसने बनाई थी? डेनिस रिची ने बनाई थी। प्रोवाइड्स डायरेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट, पॉइंटर्स के हेल्प से हम इसका मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट। सोर्स कोड इज पोर्टेबल अक्रॉस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स, यानी एक मशीन का कोड हम दूसरी मशीन में चला सकते हैं इजीली। कंपाइल्ड टू इफिशिएंट मशीन कोड, यानी इसका कंपाइलेशन भी होता है, और कौन करता है? कंपाइलर करता है। बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं वो किसमें बनते हैं? सी में बनते हैं। इन्फ्लुएंस्ड सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस। अब मैं बताओ, जो बाकी लैंग्वेजेस हम
यूज करते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन या और भी, वो सब किससे बनी थी? वो बनी थी सी लैंग्वेज से। ठीक है। सपोर्ट बोथ सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग दोनों, हम इससे ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, हम इससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम इंग्लिश लाइक सिंटेक्स भी बोलते हैं, यानी हम इसको सिंपल इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मैं अजय अगर कुछ लिखना है या कुछ प्रिंट करना है तो मैं क्या बोलूंगा? सीधा प्रिंट दिस, खत्म। यानी मैंने सिर्फ इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिए और हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, खत्म चीज। इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, यानी सिर्फ इंग्लिश में लिखने वाली लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। कैसी होती है ये? ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं। कौन कौन सी? पाइथन है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, रूबी, स्विफ्ट या कॉटलाइन। ये हैं कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, सभी नहीं है, कुछ हैं। अब लैंग्वेज का कंपैरिजन कर लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज रीड करने में बहुत वेरी हार्ड है, ये मॉडरेट है, ये इजी है। इंग्लिश है इजीली। एग्जीक्यूशन स्पीड लो लेवल लैंग्वेजेस की बहुत फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि इनमें कन्वर्जन ही नहीं करना पड़ता। मिड में करना पड़ता है लेकिन इतना नहीं करना पड़ता, इसमें बहुत ज्यादा कन्वर्जन होता है। हार्डवेयर कंट्रोल इसके पास पूरा कंट्रोल है, इसके पास कुछ कंट्रोल है, इसके पास बिल्कुल ही नहीं है। ये पोर्टेबल नहीं है, ये थोड़ा कुछ हद तक पोर्टेबल है, और ये पूरी कंप्लीट पोर्टेबल होती है। इसमें हमें मैनुअली मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसमें भी मैनुअल मैनेजमेंट करना पड़ता है मेमोरी का, लेकिन इसमें ये ऑटोमेटिक कर लेता है। किसकी हेल्प से? जीसी यानी गार्बेज कलेक्शन की हेल्प से। डेवलपमेंट स्पीड इसमें स्लो होती है, इसमें थोड़ी मॉडरेट होती है, ना कम ना ज़्यादा। इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, यानी इसकी एप्लीकेशन हम बहुत जल्दी बना सकते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। एग्जाम्पल है इसका असेंबली लैंग्वेज, इसका सी या एडा, और इसका है पाइथन या जावा। अब आते हैं ट्रांसलेटर के पास। हमें ट्रांसलेटर चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली मशीन की लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं। इसमें कंपाइलर चाहिए होता है, तो क्या करता है? हमारी जो मिड लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसमें हमें चाहिए होता है कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर, यानी कंपाइलर तो कन्वर्ट करेगा और इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। अब आज हमने क्या की टेक्स्ट की अगर बात करें, तो बाइनरी इज द कोर, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम सभी सिस्टम्स का कोर है, इसके बिना कुछ नहीं चल सकता। मल्टीपल बेसिस, डेसिमल फॉर ह्यूमन, ऑक्टल फॉर यूनिक्स परमिशन, हेक्साडेसिमल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, यानी हर बाइनरी सिस्टम का कंप्यूटर में अलग अलग यूज केस होता है। डेसिमल का हम अपने लिए यूज करते हैं, ऑक्टल का परमिशन में यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल का मेमोरी में यूज करते हैं, और बाइनरी का अर्थमेटिक एग्जीक्यूशन में यूज करते हैं। ठीक है। लो लेवल यानी कंट्रोल, मिड लेवल यानी बैलेंस, और हाई लेवल यानी प्रोडक्टिविटी। लो लेवल से हम पूरे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, मिड लेवल से हम बैलेंस बना के काम कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी में हम डेवलपमेंट हाई कर सकते हैं, लेकिन इसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सब्सक्राइब्ड, नेक्स्ट वीडियो कल ही अपलोड हो जाएगी, उसे देखना ना भूलें। ठीक है। गुड बाय।